everyone. I hope you all are doing well in this time. But we can't put our studies on hold. So we started again. We started from class 5th. Class 5th is more important because it's your board class. So you have to concentrate on your studies. Your first chapter is have done before in the previous videos. But now we are on starting from our second chapter. That is the movement in families. What is the meaning of movement? Movement means travel from one place to another place. That means अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट. ये आपकी मूवमेंट कहलाती है. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज. मूवमेंट ऑफ फैमिलीज मीन्स एक परिवार अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर सम प्रॉब्लम्स, फॉर सम रीजंस, कुछ वजह होती है किसी फैमिलीज के, किसी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने का. वो रीजंस क्या होते हैं? रीजंस ये होते हैं कि कई लोगों को भुखमरी को फेस करना पड़ता है, जैसे कि काम नहीं मिलता गांव में, शहरों में काम होता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एजुकेशन बेटर होती है. शहरों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है. लाइक जैसे विलेजेस में क्या होता है, एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, दैट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. उसमें भी क्या होता है, कई बार आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो आपको शहर में मिलती है. कई बार क्या होता है कि कई लोग जो बीमार होते हैं उनको वो फैसिलिटीज गांव में नहीं मिल पाती और जब तक वो शहर पहुंचते हैं तब तक वो अपनी लाइफ नहीं रह पाते, यानी वो मर जाते हैं या वो जिंदा नहीं रह पाते. तो इसी फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, इसी फैसिलिटीज़ को वो अपनी लाइफ में लाने के लिए क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. आपके बुक में सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है बिट्टू की फैमिली का. बिट्टू की फैमिली का ये एग्जाम्पल दिया गया है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्टारवेशन यानी भूखमरी की शिकार होती है. उन्हें क्या होता है कि उनके गाँव में उनकी खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो रही होती है, एग्रीकल्चर ढंग से नहीं चल रहा होता है. तो उसकी फैमिली क्या करती है, सोचती है कि वो एक मूवमेंट करें शहर में यानी सिटी में, ताकि उसकी फैमिली मेंबर्स जो उसके फादर हैं, उसके ब्रदर हैं, वो क्या कर सके, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें, यानी बहुत ज़्यादा कमाई कर सके. क्योंकि शहरों में छोटे छोटे बहुत सारे वर्क होते हैं. दे कैन डू एम्प्लॉयमेंट इन द एजुकेशन साइड, या मतलब जैसे पियोन वगैरह कुछ जॉब कर सकते हैं. इसके अलावा लोग क्या कर सकते हैं कि नई से नई एम्प्लॉयमेंट और अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. बहुत सारी क्वालिटीज, जैसे हायर एजुकेशन विलेजेस में आपको नहीं मिल पाती. विलेजेस में क्या होता है कि एक जगह क्लासेस का स्कूल्स क्या होते हैं, मोस्टली प्राइमरीज होते हैं, यानी फ्रॉम क्लास 1 to 8 तक. उसके बाद क्या होता है कि बच्चों को अपनी स्टडी क्या करनी पड़ती है, क्विट करनी पड़ती है, उन्हें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, अकेले जा सके. फॉर द मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे कांट गो अलोन. उनके साथ कोई ना कोई चाहिए बिकॉज ऑफ द दिस सिचुएशन. और वी कांट से दैट हाउ द सोसाइटी इज नाउ. हमारी जो आज की सोसाइटी है, हमारी जो आज के लोगों की थिंकिंग है, वी कांट से दैट ए गर्ल कैन गो अलोन इन द विलेज साइड्स बिकॉज समटाइम्स उनको फॉरेस्ट फेस करने पड़ सकते हैं, उनको बहुत कोई नदी बीच में आती है वो उसको नहीं पार कर पाते. तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, सिटीज़ की ओर माइग्रेशन करना पड़ता है, यानी सिटीज़ की ओर मूवमेंट करना पड़ता है. और सबसे पहले क्या होता है, लोग मूवमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन मूवमेंट करने के साथ साथ उन्हें क्या करनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वो प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि उन्हें घर की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है, फूड, खाना, वाटर, ये सब क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हैं. क्लोथ्स, इन बेसिक नीड्स के बिना हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते. घर अगर नहीं होगा तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, रोड साइड्स पर रहना पड़ेगा. रोड साइड इज नॉट सेफ. रोड साइड सेफ नहीं होती है. आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सिटीज में क्या होता है, बहुत सारे रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, रेंट पे अपार्टमेंट लेना पड़ता है. लेकिन वो जो रेंटल अपार्टमेंट होते हैं दे आर टू मच कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. लेकिन लोगों को अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनको अच्छी लाइफ देने के लिए क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है. इसके अलावा अगर आप देखें आपके चैप्टर में
एक और एग्जांपल दिया गया है जग्गू का। जग्गू इज फैमिली लिव्ड इन बिचपुरी विलेज, बिचपुरी विलेज में रहते हैं। उनको क्या करना पड़ता है कि नया काम शुरू करना पड़ता है। उनको उनका खेती बाड़ी जो होती है वो ढंग से नहीं चल रही होती, उनको नया बिजनेस शुरू करना पड़ता है। उसी बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है, उनको शहर की ओर माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका एरिया होता है वो फ्लड प्रॉन एरिया होता है। यानी फ्लड प्रॉन एरिया दैट मीन्स वहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, थोड़ी सी बारिश हुई और देयर इज टू मच फ्लड। सो उसी फ्लड से बचने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। इसी तरीके से हम एग्जांपल्स अपने भी देख सकते हैं। हमारी स्टडीज के लिए हमें दूसरी सिटीज में जाना पड़ता है, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को छोड़कर। अपनी जॉब्स के लिए माइग्रेट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी जॉब यहाँ नहीं है, किसी और सिटी में है, आपको कई बार जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, अपनी अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक नॉट ओनली द सिटी, नॉट ओनली अ डिस्ट्रिक्ट, नॉट ओनली अ स्टेट, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी माइग्रेट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द योर ब्रेड। आपको अपनी कमाई के लिए, अपने खाने के लिए, यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेड एंड बटर, आपको सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। ब्रेड एंड बटर मीन्स आपको कमाई करने के लिए, आपको अगर अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन को अच्छी एम्प्लॉयमेंट देनी है, फ्यूचर जनरेशन को एक अच्छी लाइफ देनी है, तो क्या करना पड़ता है, आपको माइग्रेट करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके चैप्टर में एक और एग्जाम्पल है। एक टाउन है गलीकोट, दैट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। वहां पर क्या है, बहुत सारे टाउन्स हैं। फर्स्ट टाउन इज मौला फखरुद्दीन, शीतला माता मंदिर एंड जैन टेम्पल। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कई ऐसे कंस्ट्रक्टर्स हैं, ऐसी कई जगह है जो बहुत ज्यादा लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर जस्ट आई कैचिंग। वो आपकी क्या करती है, आपको एक सब बस खड़े होकर देखने के लिए मजबूर करती है। ऐसी कई चीजें हैं वहां पर हैं। लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में, उस टाउन में क्या हुआ कि गुजरात में एक डैम बना है, दैट इज द कडाना डैम। कडाना डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन गुजरात जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डैम। उस डैम की वजह से उस टाउन के लोगों को बहुत ज्यादा फ्लड को फेस करना पड़ता है। वहां पर क्या होता है, उस डैम की वजह से पानी को रोका गया है। लेकिन जब भी बारिश होती है तब क्या होता है, वो पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी उनके गांव में आ जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको वहां से माइग्रेट किया, यानी उनको एक नई जगह पर शिफ्ट किया। नई जगह पर शिफ्ट करने का मतलब उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नए स्कूल्स बनवाए, नए हॉस्पिटल्स बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई उनके रहने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर साइट्स, उनके रहने के अकॉर्डिंग। बट कुछ लोग अपनी जगह से, अपनी खेती से, अपनी जमीन से क्या होते हैं, दे आर मोर कनेक्टेड, वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। सिर्फ इसी जुड़ाव की वजह से उन लोगों ने उस जगह को नहीं छोड़ा। हाँ, उन्हें फेस करनी पड़ती है फ्लड, उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, फ्लड के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि फ्लड से क्या होता है कि उनकी जो फसल होती है, उनकी जो क्रॉप्स होती है, वो क्या होती है, खराब हो जाती है, यानी गलना शुरू हो जाती है। तो उनको ये नुकसान तो उठाना पड़ता है, बट दे आर कनेक्टेड विद देयर प्लेस, दे आर कनेक्टेड विद देयर फील्ड्स। तो वो क्या होते हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ पाते हैं। और प्रॉब्लम लोगों को आती है, जैसे रेंट कैसे पे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट का होता है, उनको जगह नहीं मिल पाती है। अगर जगह मिल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा दे आर हाईली, बहुत ज़्यादा उनका रेंट होता है, दे आर हाईली रेंटेड, ठीक है। इसके अलावा कई बार लोगों को जगह नहीं मिलती है तो उनको रोड साइड्स पे रहना पड़ता है। लोगों को प्रॉब्लम फेस करके अपनी लाइफ में क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। बस अपनी, अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो पहले अपना सारी जो आपको बेसिक नीड्स है, फुलफिल दैट नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करो, उसके बाद यू हैव टू माइग्रेट। आप माइग्रेट। सो क्लास, वी एक्सप्लेन आवर चैप्टर बिफोर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज में करने हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज दी गई है। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन,
What reasons are mentioned in the chapter for people leaving their homes? कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिससे लोगों को अपने घरों को छोड़कर मूवमेंट करनी पड़ती है, यानी माइग्रेट करना पड़ता है. सो देयर आर सम रीजंस दैट आई टेल बिफोर दैट लोगों को अपनी जॉब्स के लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर क्वालिफिकेशन के लिए, बेटर फैसिलिटीज के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है. अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लोगों को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है. So you don't have to write second question. It's not important. So third question is what problem do people face in getting settled at one other place? लोगों को दूसरी जगह पर सेटल होने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड दैट हाउस, उनको रहने के लिए घर चाहिए. फूड, खाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं गए और जाते ही आपको खाना मिल गया. आपको उसके लिए कमाई करनी पड़ती है, फिर अपना खाना क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है. वाटर फैसिलिटीज, क्लोथ्स, दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो क्या करनी पड़ती है, फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रॉब्लम. तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम्स है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में जब वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस्ड when he moved to another village? जब बिट्टू दूसरी जगह पर मूव किया, बिट्टू और बिट्टू की फैमिली ने, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल होम मिसिंग. लोगों को क्या करता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने होम सिकनेस, वी कैन से दैट होम सिकनेस, लोगों को अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है. समटाइम्स दे कैन डिप्रेस, वो डिप्रेस भी हो जाते हैं. और इसके अलावा रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है. तो बट लोग क्या करते, बच्चे क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज को इतना नहीं बताते हैं कि तो ताकि उनकी फैमिलीज को भी वो प्रॉब्लम्स, वो सैडनेस फेस ना करनी पड़े. तो बिट्टू को ये प्रॉब्लम्स क्या हुई, फेस करनी पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड? इन योर चैप्टर सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन गलीकोट टाउन विच इज इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट. एंड नेक्स्ट इज नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट. गुजरात स्टेट में कौन सा डैम बना? वी मेंशन दैट वी नो अबाउट, वी लर्न इन द चैप्टर दैट द कडाना डैम बिल्ट इन द गुजरात स्टेट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी वन प्रॉब्लम व्हिच कैन ऑकर इफ अ मेंबर ऑफ योर फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन. आपको कोई एक प्रॉब्लम मेंशन करनी है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपनी एजुकेशन के लिए, तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो आई प्रोवाइडेड इट दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स द हार्ड वर्ड्स, बट इस क्वेश्चन का आंसर इफ यू नो अबाउट दैट, आपको पहले खुद सोचना है कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. इसके बाद आपको आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स जितने भी होंगे, आपको आपके हार्ड वर्ड्स सब क्या होंगे, आप वाया व्हाट्सएप ग्रुप आपको प्रोवाइड, वाया आपका पीडीएफ आपको क्या हो जाएगा, वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको लिखना पड़ेगा, आपको अपने आप वो करना पड़ेगा. सो यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस. थैंक यू.